ॐ ज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, ऊती लीला, जिसमें हमारा 24वां प्रकरण है, दैव वासना प्रकरण। प्रहलाद जी के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रहलाद जी से जब उनके जो असुर बालक थे उन्होंने पूछा कि आपको ये जो उपदेश दे रहे हैं आप हमें, ये नारद जी ने दिया था। आपने कहा तो कब दिया था, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि नारद जी से आप कभी मिले हों, हमारी आयु के बराबर ही हो आप भी, तो हम तो इन्हीं चंड और अमर की हमारे गुरु हैं, इन्हीं को जानते हैं। तब नारद जी जो है उनको नारद जी का स्मरण हो आया और नारद जी के उपदेश याद आए तो बड़ा मुस्कुराते हुए से उनसे बोलने लगे प्रहलाद जी कि देखो, जब मेरे पिताजी मंदराचल की घाटियों में तपस्या करने गए थे तो जो दैत्य लोग थे उनको जो है अवसर मिल गया एक, और उन्होंने जो है दैत्यों के ऊपर देवताओं ने चढ़ाई कर दी और उनको जो है खूब मारा उन्होंने, और सारे के सारे जो राक्षस थे, दैत्य थे, वो भाग गए। उन्होंने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की, घर में स्त्री है, पुत्र है, माता पिता हैं, सामान रखा है। तो देवता वहां पर आए, उन्होंने जो है सब कुछ लूटपाट करी, और वहां पर जो है इंद्र मेरी माता को लेकर जो है बंदी बनाकर जाने लगा। तो रास्ते में देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद ने कहा कि इस कयाधु के गर्भ में तो एक परम भागवत है, इसको आप नहीं मार सकते हो। तो इंद्र ने जो है देवऋषि नारद की बात मान ली और छोड़ दिया। इस प्रकार जो है मेरी माता को जो नारद जी हैं वो अपने आश्रम पर ले आए, और वहां पर जो नारद जी ने हमको उपदेश दिया, मेरी माता को और मुझे लक्ष्य करते हुए भागवत धर्म का उपदेश दिया। मेरी माता जो है वो नारद जी की सेवा करती थी इस उद्देश्य से कि जब तक, क्योंकि वो निर्भय थी वहां पर उनके आश्रम के अंदर, वो सोचती थी कि मेरा शिशु जो है वो ठीक रहे और इच्छित समय के ऊपर मैं उसको उत्पन्न कर पाऊं, अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद। तो इस प्रकार की कामना से वो नारद जी की सेवा करने लगी। नारद जी ने उपदेश दिया भागवत धर्म का, लेकिन मेरी जो माता हैं वो तो स्त्री स्वभाव है और उनको मेरी भी चिंता थी और पिताजी से मिलने की उत्सुकता भी थी, तो इसलिए वो उस उपदेश को जो है ग्रहण नहीं कर पाई, उनको याद नहीं रहा। लेकिन मुझे जो है वो सारे उपदेश याद हैं, और तुम जो है मेरी बात पर जब श्रद्धा करोगे तो फिर तुमको भी वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से सब कुछ हो सकता है। श्रद्धा तो कहा गया है भक्ति की तो अंकुर है, भक्ति का जो आरंभ है, बीज है, वो अंकुर नहीं, बीज है वो श्रद्धा। तो श्रद्धा रूपी बीज नहीं है तो भक्ति तो प्रस्फुटित हो ही नहीं सकती। भक्ति की लता जो है वो इसी श्रद्धा के बीज से ही उत्पन्न होती है।
तो इस प्रकार से उन्होंने 17वें श्लोक में कहा कि यदि तुम मुझ पर श्रद्धा करोगे तो तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। यहां पर अब उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर मूर्तिना, जो भगवान स्वरूप ईश्वर स्वरूप काल है, उसके द्वारा कालेन, यहां पर तृतीया विभक्ति है, काल के द्वारा वृक्षस्य वृक्षों के फलानाम इव फलों के समान, जैसे काल बीतता है वृक्षों के अंदर फल भी आ जाते हैं, तो उसके समान ही इमे माने ये क्या चीज, षट जन्माद्या, जो 6 विकार हैं, जन्म इत्यादि 6 विकार बताए गए हैं शरीर के अंदर, जन्म मृत्यु वृद्धि वास परिवर्तन और स्थिति। जन्म, हमारे को पहले जन्म होता है शरीर का, उसके बाद सत्ता, हमें अनुभव होता है कि हमारी सत्ता है, फिर वृद्धि, हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर परिणाम, उसका परिणाम निकलता है और धीरे धीरे क्षय होने शुरू हो जाता है, और अंत में विनाश। तो ये 6 प्रकार के भाव हैं, विकार हैं, शरीर में देखे जाते हैं। ये भावा देहस्य दृष्टा, शरीर के ही देखे जाते हैं। आत्मनः न, आत्मा के अंदर नहीं, अर्थात आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। आत्मा निर्विकारी है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा चिन्मय तत्व है, इसलिए आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं देखा जाता। इस शरीर के अंदर हम लोग ये 6 प्रकार के विकार देखते हैं। कोई भी चीज है, देखिए, वो जन्म लेती है और फिर वो मर जाता है। तो ये सारे जितने भी विकार हैं, शरीर का और आत्मा का यही अंतर है। भगवान ने गीता में भी ये कहा था, आत्मा क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म है न मृत्यु है, और यदि ऐसा नहीं है कि वो कभी अस्तित्व में आया उसका विनाश होगा, नहीं, अजन्मा है, शाश्वत है, सदा विद्यमान रहने वाला है, सनातन है, और शरीर का वध हो जाए तो भी आत्मा नहीं मरता। इसीलिए आत्मा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है शरीर में। जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष अनेक वर्षों तक खड़ा रहता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन होने के साथ साथ उसके फल फूल इत्यादि जो हैं, वो उनमें परिवर्तन देखे जाते हैं। उसी प्रकार जो आत्मा है, वो अनेक प्रकार के शरीर स्वीकार करता है, और उन सब शरीरों में ये 6 प्रकार के विकार देखे जाते हैं। तो यहां पर आत्मा का और शरीर का अंतर बताया गया। शरीर आत्मा का ही बाह्य रूप है, इसलिए आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है, लेकिन शरीर आत्मा पर निर्भर है। शरीर आत्मा पर निर्भर है। इसीलिए जो आत्मा और अनात्मा अर्थात शरीर के विषय में जानता है, वो शरीर के विषय में अधिक चिंतित नहीं होता है, बल्कि वो अपनी आत्मा के उद्धार करने के लिए प्रयत्न करता है। अब आगे 19वें श्लोक में जो है आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं। बहुत सारे गुण हैं आत्मा के, बता रहे हैं। 19 और 20 ये दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदृक् हेतुर व्यापको असंज्ञनाव्रतः एततै द्वादशभिर्विद्वान् आत्मा आत्मनो लक्षणै परै अहम मम इति असद्भावम् देहादौ मोहजम त्यजेत। आत्मा के अंदर जो 12 भाव हैं, आत्मा के जो 12 लक्षण हैं, उसका यहां पर वर्णन किया गया है कि आत्मा कैसा है, नित्य है। नंबर 1, नित्य का मतलब है काल से अपरिच्छिन्न है, काल का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। शरीर के पहले भी था, शरीर है तो भी है, और शरीर के बाद भी रहेगा। अव्यय है, किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता। आत्मा में घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं होती। आत्मा जैसा है वो वैसा ही है। नंबर 3, शुद्ध है, अर्थात प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम, इन तीनों से अतीत है। एक मतलब अद्वितीय है,
कोई दूसरा आत्मा के बराबर नहीं है। क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को कहते हैं क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को, इस शरीर के तत्व को जानने वाला है। ज्ञ माने जानने वाला है। आश्रय, इस शरीर का आश्रय है। अविक्रिय, अविक्रिय माने अविकारी, किसी प्रकार का कोई विकार, समय के साथ कोई विकार आत्मा में नहीं आता है। आज से करोड़ों वर्ष पहले, अनंत जन्म पहले भी आत्मा वही का वही था। स्वदृक्, स्वदृक् माने स्वयं प्रकाश, आत्मा को कोई प्रकाशित नहीं करती वस्तु, वो स्वयं प्रकाशवान है। हेतुर व्यापक, और सबका हेतु है, सबका कारण है और व्यापक है। और असंग, अनासक्त है, संसार में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। और अनावृत, आवरण रहित है। एतई द्वादशभिर विद्वान, इस प्रकार जो आत्म तत्व को जानने वाले लोग हैं वो इन आत्मा के 12 लक्षणों को विद्वान माने जानकर देह आदौ, इस शरीर आदि में मोहजम, मोह से उत्पन्न जो क्या है, अहम मम भाव, कि ये मैं हूं और ये मेरा है, इस प्रकार का असत भावम, इस प्रकार का जो मिथ्या भाव है, इसको त्यजेत, छोड़ दे। तो हमारे को जो हमारे अंदर मैं और मेरा का भाव है वो इसलिए है कि हम शरीर के गुणों को आत्मा पर आरोपित कर रहे हैं, जबकि आत्मा बिल्कुल निर्विकारी है। शरीर से उसका कोई वो नहीं है, संपर्क नहीं है, लेकिन आत्मा के आश्रय के बिना शरीर का अस्तित्व भी नहीं हो सकता। आत्मा स्वयं प्रकट है, स्वप्रकाश वस्तु है। तो इस प्रकार से, और भगवान का अंश है, हम जानते ही हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन है। तो आत्मा अद्वितीय है, इसका यह मतलब नहीं है कि एक ही है, एक ही आत्मा है। यहां कहने का मतलब है कि आत्मा भगवान का अंश है, और जो भगवान के अंदर गुण हैं आत्मा में, परमात्मा में, वही इस आत्मा में भी है। गुणों की दृष्टि से एकत्व है, लेकिन भगवान जो है परमात्मा है, और जीवात्मा का जो आत्मा है वो जीवात्मा है। ये क्षुद्र है, वो विभू है। जैसे आकाश, आकाश सर्वव्यापक है, तो हम आकाश से तुलना कर सकते हैं भगवान की, कि आकाश सर्वव्यापक है, लेकिन भगवान तो आकाश से भी बहुत विशाल हैं। तो उसी प्रकार से अणोरणीयान महतो महीयान, कि सारे जीव जो हैं वो अणु से भी अणु हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं, महानतम से महान है। अब भगवान जो है सर्व कारण कारण है, इसीलिए क्योंकि भगवान के गुण आत्मा में भी हैं, इसलिए आत्मा को भी कहा गया है वो सर्व कारण है। तो इस प्रकार से ये नहीं सोचना है हमको कि हम ही भगवान हैं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि दोनों में परिमाण का फर्क है। जैसे एक समुद्र है और इस समुद्र की बूंद है, तो समुद्र के अंदर जो जल है और बूंद में जो जल है उनका केमिकल कंपोजिशन एक ही है, H2O, गुण एक ही हैं, लेकिन बूंद बूंद है और समुद्र समुद्र है। तो आत्मा अणु है, अणुचित, और भगवान विभूचित वस्तु हैं। मात्रा में हम कभी भी भगवान के समान नहीं हैं, क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली वही है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हमें भगवान हैं, उनकी बुद्धि को कहा गया है अविशुद्ध, वो अशुद्ध बुद्धि। तो इस प्रकार से यहां पर जो 12 लक्षण हैं, इनको जानकर कभी भी वो व्यक्ति आसक्त नहीं होता शरीर के अंदर, क्योंकि वो जान जाता है। अब अज्ञान के कारण हमको मोह पैदा होता है, और ये मोह ही है हमारा मैं। अज्ञान का मतलब मैं और मेरा। अब आगे कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञाप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु यथात्मयोगैर् अध्यात्मविद् ब्रह्म गतिम लभेत। यहां आप उदाहरण दे रहे हैं कि यथा, जैसे क्षेत्रेषु,
क्षेत्र का अर्थ है यहां पर खान, सोने की जो खानें होती हैं, तो उसमें जैसे सोने की खानों में ग्रावसु, जो खान के अंदर पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं उनके अंदर से, तत् अभिज्ञ, उन जो पत्थर के टुकड़े हैं, चट्टान के टुकड़े हैं खानों के अंदर, उसको जो जानने वाला अभिज्ञ है वो व्यक्ति कौन है? हेमकार, स्वर्णकार। वो यथा योगई, जिस प्रकार के उपायों के द्वारा स्वर्णम आपनुयात, सोने को प्राप्त कर लेता है, तथा माने उसी प्रकार देहेशु क्षेत्रेशु, ये जो देह रूपी हमारा क्षेत्र है, शरीर रूपी क्षेत्र, इसमें से आत्मयोगई, भक्ति योग का पालन करके साधना के द्वारा अध्यात्मविद, जो अध्यात्म तत्व को जानने वाले हैं, वे ब्रह्म गतिम लभेत, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए भी एक साधना करनी पड़ेगी। जैसे एक स्वर्णकार है, वो सोना निकाल लेता है उसमें से, ढेले में से जो पत्थर का टुकड़ा है उसके अंदर से वो किसी विधि के द्वारा सोने को निकाल लेता है। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी क्षेत्र में से हम आत्मा को जान सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा इस शरीर में से। अर्थात आत्मा जो है वो सोना है और शरीर जो है ये मिट्टी का ढेला है। अब इस मिट्टी के ढेले में से शरीर को, आत्मा को समझना है कि आत्मा क्या है। तो एक जो दक्ष स्वर्णकार है वो किसी न किसी उपाय से सोने को निकाल लेगा। तो जैसे उस ढेले में सोने के कण विद्यमान हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी आत्मा के कण हैं। जब हम परमार्थिक जीवन में चलते हैं, भजन करते हैं, तब हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है ये। उसको जानने के लिए हमें उपाय चाहिए, और वो उपाय के लिए कहा गया है तत् विज्ञानार्थम से गुरुमेवा अभिगच्छेत। उस उपाय को जानने के लिए, उस भगवान को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए तुम्हें गुरु के पास ही जाना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है सोने को निकालने में, वो नहीं बता सकता आपको कि कैसे निकाला जाएगा। वो पहचान नहीं सकता पत्थर में से सोना क्या है। उसी प्रकार से जब तक मनुष्य दीक्षित नहीं हो जाता गुरु के द्वारा, तब तक वो आत्मा और आत्मा और शरीर, इन दोनों के विषय में कुछ नहीं समझ सकता। इसलिए कहा गया योगैस्तद अभिज्ञ। अभिज्ञ माने जानकार। तो कौन सी रासायनिक विधि से उस सोने को निकाला जाए, ये वो जानकार व्यक्ति है, वो जानता है। उसी प्रकार से हमारे जो गुरु हैं, जो संत हैं, जो साधु वैष्णव हैं, वे जानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा कहाँ है, उसको कैसे रियलाइज किया जाए, आत्म अनात्म विवेकता कैसे प्राप्त किया जाए, और उसको जानकर फिर हमें किस प्रकार भगवान की सेवा में लगना है। तो जब तक हम भक्ति का आश्रय नहीं लेते, भक्ति योग का, तब तक, क्योंकि भक्ति का आश्रय लेने से हमको ये आत्म अनात्म विवेक अपने आप हो जाता है, इसकी पृथक से चेष्टा नहीं करनी पड़ती। और अगर हम ऐसा नहीं करते, इस शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं, तो पशु बुद्धि के साथ इसी में पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्र में। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, अष्टौ प्रकृतय प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः विकारा षोडशाचार्यै पुमानेकः समन्वयात्। अष्टौ प्रकृतय प्रोक्ता, ये जो आचार्य लोग हैं, इन्होंने, प्रोक्ता माने कहा है, कहा गया है, आचार्य माने आचार्य, आचार्यों ने क्या बताया है, अष्टौ, 8 प्रकार की जो प्रकृति है उसको प्रोक्ता माने बतलाया है। भगवान ने भी बताया है गीता में कि मेरी जो है अष्टधा प्रकृति है, भूमिरापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो भगवान की जड़ प्रकृति है वो, उसके अंदर 8 तत्व हैं, 5 महाभूत और उसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3, तो 8 तत्व बताए गए हैं भगवान के द्वारा। अब त्रय एव, और 3 जो हैं वो प्रकृति के अंदर जो गुण हैं वो भी हैं साथ में, तद गुणा,
उस प्रकृति के 3 गुण भी हैं, सत्व रज और तम, तो 8 और 3 कितने हो गए 11। उसके बाद फिर 16 विकार हैं, 16 विकार भी हैं। 16 विकार कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन, ये 16 विकार हो गए। तो इस प्रकार से ये 27 एलिमेंट यहां पर गिना दिए गए। एक पुमान समन्वयात, एक पुरुष के अंदर ये समन्वयात, इनका सबका समन्वय है। तो यहां पर जो अष्ट है, अष्टधा प्रकृति, तो यहां पर जो 8 तत्व हैं वो अलग हैं, क्योंकि 16 विकारों के अंदर 5 महाभूत आ गए थे और 10 इंद्रियां आ गई थी और 1 मन आ गया था। तो वहां पर जो है हमको तन्मात्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि तन्मात्रा इसमें नहीं आई है 16 विकारों में। तो वहां पर 5 तन्मात्रा हो गई, एक अहंकार हो गया। अब क्योंकि मन तो 16 में आ गया, तो वहां पर हम अहंकार को, मन को नहीं लेंगे, बल्कि महत्त्व को ले लेंगे और उसके अतिरिक्त मूल प्रकृति को ले लेंगे, क्योंकि ये जो प्रकृति के अंदर तत्व हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह पर अलग अलग इनकी संख्या दी गई है। लेकिन एक बात समझ लें, कई बार कहीं पर 13, कहीं पर 16, कहीं पर 19, कहीं पर 21, कहीं पर इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ लें पूरा फंडामेंटली, कि 24 तत्व हैं टोटल। 24 तत्व, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 20 हो गए। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, 24 हो गए। उसके बाद हम महत्त्व और प्रकृति, इनको भी ले सकते हैं, तो 26 गुण हो जाते हैं इस प्रकार से। और इसके अतिरिक्त एक हो गया आत्मा 27 और एक हो गया परमात्मा 28। तो मैक्सिमम 28 होते हैं। उसको आप कैसे भी गिन लो। अगर महत्त्व नहीं गिना है तो नीचे के सारे आ गए, तो वही की बात है, महत्त्व के विकार हैं वो सारे के सारे। तो इस प्रकार से यहां पर जो है बताए गए कि यहां पर बताए गए 28 ही यहां पर बताए गए हैं। 27 + 1 एक पुरुष है जो आत्मा है, तो 28 ही यहां पर है। तो इनका जो है डिवीजन अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन है टोटल 28 तत्व ही। यहां पर जो एक शब्द आया है आचार्यी, ये आचार्यी शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आचार्य का मतलब है जो आचरण करता है, शास्त्रों के सिद्धांतों को जानता है और फिर आचरण करता है उसके ऊपर, तो उसके द्वारा ये बताई गई है संख्या। तो आचार्य का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है परमार्थ पथ में। वही गुरु होना चाहिए हमारा, हमें उसी की शरण में जाना चाहिए जो आचार्य है। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, देहस्तु सर्व संघातो जगत्तस्थुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्ययतत्यजन्। यहां पर अब कह रहे हैं देहस्तु सर्व संघातो, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर क्या है? सर्व संघात, इन सबका समुदाय है। जितने भी ये तत्व हैं मिलकर, इन सबके समुदाय को कहा जाता है देह। संघात का मतलब है कॉन्ग्लोमरेशन, कंपोजिट। और इसके 2 भेद हैं, द्विविधा। कौन कौन से? स्थू, चर और अचर। जगत का मतलब चर, जो चलने वाले हैं, और इस तस्थु माने स्थावर, जैसे वृक्ष इत्यादि। तो इस प्रकार के 2 भेद हैं इस शरीर के। तो ये जो 2 भेद वाला शरीर है, चर और अचर, इन सबका समुदाय है जो अभी तक तत्व बताए गए। अत्र एव, इसी देह में, न इति न इति, यह नहीं है यह नहीं है, इति इस प्रकार से जो अतत वस्तु है, अर्थात जो अनात्म वस्तु है, जो जड़ वस्तु है, उसको त्यजन माने छोड़ते हुए पुरुष मृग्य, पुरुष को आत्म तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। सब चीजें नेति नेति करके कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर है क्या? जो शेष बचेगा वही आत्मा है। इस प्रकार का हमें अन्वेषण करना चाहिए। यदि हम अन्वेषण नहीं करेंगे
तो हमको आत्मा का ज्ञान नहीं पड़ेगा। हमें देखना होगा कि क्या हमारी बुद्धि आत्मा है? ऐसा तो नहीं। बुद्धि के विचार को तो मैं देख सकता हूं। क्या हमारा मन आत्मा है? क्या हमारा शरीर आत्मा है? क्या हमारा हाथ पैर इंद्रियां ये आत्मा है? तो आत्मविश्लेषण करना चाहिए, अपने को समझना चाहिए। ये नीति जो है विश्लेषण की विधि है ये। तो यदि दक्षता पूर्वक इस प्रकार का विश्लेषण किया जाएगा तभी वो समझ पाएगा। अन्यथा जो विद्वान नहीं है, जो दक्ष नहीं है, वो सोने में और मिट्टी में अंतर नहीं समझ पाएगा। तो जितने भी संघात हैं इस पृथ्वी के अंदर, जितनी भी वस्तुएं हैं, चर और अचर, उतना तो संघात का मतलब है एक समुदाय। तो ये समुदाय हमको क्यों दिया गया? भोग करने के लिए। यदि हमारे पास ये समुदाय नहीं होगा इंद्रियों का, अंतःकरण, मन, बुद्धि इत्यादि का, तो भोग नहीं कर पाएंगे। तो जैसे भोग को भोक्ता की आवश्यकता होती है, तो ये सारा संघात का मतलब ये शरीर, ये भोग के लिए है। इसी को देह कहते हैं। यहां पर कहा गया जगत का मतलब है जो चलता है। गच्छति इति जगत अर्थात चर प्राणी, और तस्थु माने जो अचर है। तो इन दोनों शरीरों में अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर हमें आत्मा को ही ढूंढना है, इन सभी तत्वों के अंदर। तो कैसे खोजें इसको? न इति कि ये जड़ है इसको छोड़ो, ये जड़ है इसको छोड़ो। जैसे हमारा जो कान है, क्या वो आत्मा है? हमारा जो हाथ है वो क्या आत्मा है? हमारे नेत्र है, बुद्धि है, मन है। प्राकृत वस्तुएं, इनका सबका निषेध करते रहो, इनको जड़ मानकर छोड़ते रहो, अनात्मा समझकर। जो शेष रह जाए फिर उसका चिंतन करिए। इस प्रकार से ये एक विधि है जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसका यहां पर वर्णन किया गया। अब 24वें श्लोक में कह रहे हैं, अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेनो शतात्मना सर्ग स्थान समाम्नाय विमर्शद्भिर्सत्वरई। असत्वरई में बिना उतावली के। सत्वर माने होता उतावली करना। त्वरा शब्द सुना हुआ? त्वरा माने बहुत अधिक उतावली करना। तो असत्वरई, बिना किसी उतावली के। सर्ग स्थान, सर्ग माने सृष्टि, तो इस संसार की सृष्टि के विषय में। स्थान मतलब यहां पर प्रलय, इसके विषय में। समाम्नायई, जो आमनाएं हैं, आमनाएं ग्रंथ हमारे शास्त्र हैं, वे प्रतिपादित करते हैं। उषता आत्मना, इस शास्त्र प्रतिपादित विधि के द्वारा शुद्ध बुद्धि से अन्वय व्यतिरेकेण, अन्वय रीति से और व्यतिरेक रीति से, विवेकेन, विवेक शक्ति के द्वारा, विमर्शत भी, विचार करते हुए। तो हमें किस प्रकार से ढूंढना चाहिए वो बताया। ढूंढने का एक तरीका है अन्वय रीति और व्यतिरेक रीति, कि क्या ये है? नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। तो अन्वय का मतलब है विधि और व्यतिरेक का मतलब है निषेध करते हुए। दोनों प्रकार से हमें आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे क्या मैं ये सर हूं? लेकिन ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं मेरा सिर। इसका मतलब मैं सिर नहीं हूं। सिर और मैं एक नहीं हो सकते, लेकिन वो एक प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन है नहीं। वरना मैं क्यों होता मेरा सिर? तो कौन है जो कह रहा है मेरा? तो जब हम सब शरीर के सारे जितने भी अवयव हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका विश्लेषण करते रहेंगे और कहेंगे कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट आई, दिस इज नॉट आई, देन आत्मा कहां है? तब फिर जो है आत्मा का अनुसंधान हमको करना है अन्वय और व्यतिरेक रीति से।
दो रीतियां शास्त्रों में जो बताई गई हैं, अनेकों बार हम लोग उसके श्रवण कराए हैं अनेक प्रकार से। अन्वय का मतलब है जो सब वस्तुओं के अंदर समाहित है, और व्यतिरेक का मतलब है जो उस समाहित नहीं है, जो उससे भिन्न है। जैसे आत्मा प्राकृत वस्तु के अंदर भी अन्वित है, फिर भी पृथक है। प्रत्येक वस्तु में आत्मा है लेकिन वो पृथक है उससे। कैसे? जैसे मान ले घर की खिड़की खोलते हैं तो प्रकाश आएगा। अब प्रकाश घर में है, गर्मी भी अनुभव हो रही है, घर प्रकाश से युक्त है, लेकिन प्रकाश अलग है और घर अलग है। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है, अर्थात ये शरीर आत्मा से युक्त है, क्योंकि आत्मा की जो चेतन शक्ति है वो इस शरीर में अनुभव की जा रही है। लेकिन फिर भी जैसे प्रकाश घर से अलग है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी हमारे शरीर से पृथक वस्तु है। तो वो है भी और नहीं भी। तो होना हो गया अन्वय और नहीं होना हो गया व्यतिरेक। तो उसी प्रकार से जैसे घर में रहते हैं हम, तो घर के सुख दुख से हम लोग निर्विकार हैं। मतलब अगर मान लीजिए घर गंदा है तो क्या हम गंदे हो गए? नहीं हुए। घर मान लीजिए टूट गया तो क्या हम टूट गए? नहीं। उसी प्रकार से जैसे प्रकाश घर के अंदर आया तो प्रकाश का और घर का कोई संबंध नहीं है, यद्यपि प्रकाश घर में है। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा के कारण ही यह शरीर जो है प्रकाशवान चेतना को प्राप्त है। लेकिन ऐसा होने पर भी आत्मा इस शरीर से अलग है, जैसे कि प्रकाश उस घर से अलग है, क्योंकि आत्मा एक प्रकाश ही है, चेतन वस्तु है। तो प्रकाश घर में है लेकिन प्रकाश घर नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर में है लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। जैसे हम घर में रहते हैं और लेकिन घर से भिन्न है, उसी प्रकार से आत्मा शरीर में रहने के कारण अन्वित है और शरीर से पृथक होने के कारण अब व्यतिरिक्त है। तो ये शुद्ध बुद्धि है। इस प्रकार से हमें चिंतन करना चाहिए आत्मा का, और धीरे धीरे करना है, बिना उतावली के। ऐसा नहीं कि बहुत उतावली, क्योंकि ये तो अनुसंधान है ना, तो इसलिए कह रहे हैं इसको बिना किसी उतावली के आराम से, असत्वरई। जब लंबा चिंतन करेंगे अनुगत्य में गुरु वैष्णवों के भजन करते हुए, तब ये समझ में आएगा कि हमारा शरीर और आत्मा भिन्न वस्तु हैं। विमर्श का मतलब है अच्छी प्रकार से सोचना समझना। जैसे भगवान ने गीता में कहा था विमर्श्य एतत्। जब गीता में पूरा उपदेश दे दिया तो भगवान ने अर्जुन से यही कहा, आप तो इस पे सोच विचार कर ले और फिर तेरी जैसी मर्जी हो वो कर। अब आगे 25वें श्लोक में कह रहे हैं बुद्धिर जागरणम स्वप्न सुषुप्ति रीति वृत्तयः ताये नैवानुभूयन्ते स्वध्यक्ष पुरुष परः। 3 प्रकार की हमारी अवस्थाएं होती हैं, उसी को कह रहे हैं जागरणम, जो जागरण है, स्वप्न और सुषुप्ति। इति माने ये बुद्धि वृत्तया, बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं। बुद्धि जागती है, बुद्धि स्वप्न देखती है और बुद्धि जो है स्मरण करती है। सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा में सोती है। तो जिस बुद्धि के द्वारा, जिसके द्वारा ये अनुभव किया जाता है, अनुभूयन्ते। लेकिन इन तीनों वृत्तियों का अथवा बुद्धि का जो अध्यक्ष है, सह अध्यक्ष, जो इनका मालिक है, जो स्वामी है, वो कैसा है? परह पुरुष, वो इनसे परे है और परम पुरुष है। तो बुद्धि की 3 वृत्तियां तो हैं, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति। इन वृत्तियों के द्वारा हमको अनुभव होता है कि हम जागे हुए हैं, हम सो रहे थे। हमको सुषुप्ति में भी पता लगता है कि हम बड़ी गाढ़ निद्रा में सोए। लेकिन इन सबसे जो अतीत है वही है परमात्मा, वो इनका अध्यक्ष है।
तो शरीर की जो जागृत अवस्था है उसमें बुद्धि काम करती है, स्वप्न में भी काम करती है, लेकिन सुषुप्ति काल में बुद्धि नहीं रहती। सुषुप्ति में बुद्धि सो जाती है, लेकिन तो भी बड़ा आश्चर्य है कि जब हम सुषुप्ति का मतलब है प्रगाढ़ निद्रा, तो जब हम प्रगाढ़ निद्रा से सोकर उठते हैं तो हम कहते हैं कि मैं बड़ा आनंद से सोया। तो जो आनंद से सोने वाला था, ये जो आनंद का बोध है, ये किसे हुआ? ये तो बुद्धि को ही हुआ ना। कहता है ना सुख से नींद आई, प्रगाढ़ निद्रा जब थी तब होश नहीं था। तो इस सुख की अनुभूति को बुद्धि हमको बताएगी। तो जिसे ये अनुभव हुआ है वो कौन है? परमात्मा। वही है इस शरीर में रहने वाला अध्यक्ष। तो इसी को आत्मा भी कह दिया जाता है। तो ये जो परमात्मा है, ये बुद्धि की तीनों वृत्तियों का अनुभव करता है। गीता में भगवान ने कहा है कि हमारा जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो अतीत है वो हमारा अपने शरीर से अतीत है इंद्रियां, और इंद्रियों से अतीत है मन, मन से अतीत है बुद्धि, और बुद्धि से अतीत है भगवान। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। इस प्रकार से आत्मा परमात्मा की यहां पर जो है वो बताई गई है निर्गुणता कि किस प्रकार वो सबसे अतीत है इन तीनों अवस्थाओं से। अब आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, एभिस्त्रिवर्णै परयस्तैर बुद्धि भेदै क्रियोद्भवै स्वरूपमात्मनो बुद्ध्येत गंधैर्वायुमिवान्वयात्। गंधै माने गंध के द्वारा, वायुम इव वायु के समान, इन क्रिया उद्भवई जो क्रिया के द्वारा उत्पन्न है, ऐसे त्रिविर्णय पर्यस्तई तीन रूपों में जो ये बदलने वाली बुद्धि है, बुद्धि भेदई, ये बुद्धि की तीन स्थितियां, अन्वयात इनमें साक्षी रूप से वो अनुगत है, अन्वय है इसका आत्मा का। आत्मन है स्वरूपम बुद्धेत, इस आत्मा के स्वरूप को जाने, बुद्धयेत। जैसे गंध के द्वारा वायु का ज्ञान होता है, वायु का ज्ञान वैसे नहीं होता। जब सुगंध आती है तो हमें लगता है हाँ ये वायु है, क्योंकि वायु को कहा गया गंधवाहा, जो गंध को लेकर चलता है, वाहन उसका गंध का। तो हमको गंध के द्वारा वायु का ज्ञान होता है। उसी प्रकार ये बुद्धि की जो तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनके द्वारा हमें अपनी आत्मा के तत्व को जानना चाहिए। अब बुद्धि तो हमारी जड़ है, तो बुद्धि, जड़ बुद्धि को तीन प्रकार की जो अवस्थाएं हैं इसके लिए प्रेरित कौन करता है? तो वही जो है वास्तविक वस्तु है। क्योंकि जैसे सुगंध का आश्रय है वायु, यदि वायु नहीं है तो सुगंध की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें सुगंध मिली तो पता लग गया कि वायु है। उसी प्रकार से जड़ बुद्धि की भी तीन प्रकार की जो क्रियाएं देखी गईं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति काल में। जागृत में हमारी बुद्धि काम करती है, हम जानते हैं हमारी बुद्धि काम कर रही है। स्वप्न में भी बुद्धि जागी रहती है। सुषुप्ति में भी बुद्धि सो जाती है, तो भी बुद्धि को यह अनुभव होता है कि कोई वस्तु ऐसी है जो जाग रही है, परमात्मा वो जागे हुए है। तभी तो हमारी बुद्धि बाद में कहती है सो के उठने के बाद कि मैं बड़े सुख से सोया। इसका मतलब सुषुप्ति काल में भी बुद्धि को अनुभव है बहुत गहराई में। तो अब क्योंकि बुद्धि के अंदर तीन प्रकार की जड़ बुद्धि में क्रियाएं देखी जा रही हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई वस्तु है जो इन तीनों से परे है, अवस्थाओं से, साक्षी के रूप में। तो इस क्रिया से उस चेतन आत्मा की सत्ता प्रमाणित हो जाती है। यही है यहां पर जो कहा जा रहा है, क्रिया उद्भवई, क्रियाओं के द्वारा हम अपने स्वरूप को जान लें। बुद्धियेत, जो साक्षी के रूप में उस आत्मा को जान लें। तो आज हम यहीं पर ही विश्राम करते हैं 26वें श्लोक में।
थोड़ा इसमें धीरे धीरे चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं बीच बीच में। अगले सत्र में हम 27वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।